मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। सच की आवाज 06 उस चैनल पे आप सबको स्वागत है। और मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे चाहने वाले और मेरे दोस्त आप सबको क्योंकि बिहार में और अभी पूरे इंडिया में जो प्रोटेस्ट हुआ है, कांग्रेस जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है, उसमें खास करके बिहार में एक आदमी मारा गया है, वो सिवान जिले में। और हमारे सीतामढ़ी जिला में भी बहुत ज्यादा है ना प्रोटेस्ट जबरदस्त हुआ, वहाँ नुकसान बहुत हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार उस रास्ते पे तो आया है मगर लेट आया है, और इससे नुकसान सरकार का भी हुआ है और पब्लिक का भी हुआ है। पब्लिक का नुकसान क्या हुआ? पब्लिक का नुकसान हुआ जान माल का, सरकार का भी माल का नुकसान हुआ। वो माल हमारा ही था, बस सरकार के कब्जे में है, और दोनों तरफ से हमारा ही नुकसान हुआ है। तो मेरे दोस्त, सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि जो काम कल करना है आज कर देना है, क्योंकि नुकसान जब हो जाएगा और जब जनता सर्वोपरि है और जनता की मांग को पूरा करना सरकार का दायित्व बनता है। मगर सरकार ने वो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा तो दिलाया, मगर दिलाने से पहले उसने बहुत बड़ा गलती भी किया, बहुत ज्यादा जुल्म भी किया युवा के ऊपर। मगर सरकार ने इस बात को सोच लिया, अगर मैं इस्तीफा नहीं देता हूं, अगर है शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं देता हूं, तो हो सकता है मेरी कुर्सी भी जा सकता है। सिवान में क्या हुआ, प्रोटेस्ट के दिन कल 25 तारीख था, 25 तारीख को ही एक युवक की मौत हो गया प्रोटेस्ट में, और सीतामढ़ी बहुत सारे नुकसान हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान जो सेकुलर पार्टी अपने आप कह रहा है, आवाज उठाता नहीं है, और विपक्ष के नाम पे विपक्ष का भी गलती है, क्योंकि उसने जो गलती किया है और उसने जो अपने अंदर जो कमी था उसको छुपाकर और सिर्फ अच्छाई बयान किया, उसी का नतीजा है कि आज जो सरकार में बैठा है, सत्ता में बैठा हुआ है, उसने उसका फायदा उठा रहा है और सोच रहा है कि जो पहले पार्टी था उसने क्या किया, और उसी के नक्शे कदम पे वो भी चल रहा है, मगर उससे आगे निकलकर और जनता के साथ बर्बरता कर रहे हैं और जनता के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि सरकार को जनता के हित में काम करना चाहिए और किसी एक पार्टी का और किसी एक व्यक्ति का दबाव में काम नहीं करना चाहिए। मैं यही कहूंगा, क्योंकि आज जो पूरी दुनिया एक तानाशाह में बर्बाद हो जाता है और एक तानाशाह की बात में आकर पूरी दुनिया बर्बाद हो जाता है। अमेरिका का वही हाल है। अमेरिका की जुल्म की वजह से पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो गया, अर्थव्यवस्था। और हमारे हिंदुस्तान में जो सरकार है, उनकी नाकामी और उनकी गलत फैसले से हिंदुस्तान में जो हालात बनता है, आजकल कुछ भी छुपा हुआ नहीं। हम लोग 4 साल से इंडिया से बाहर है, हम क्या खाएं इंडिया का? पानी तक नहीं, हवा तक नहीं, मगर हम अपने इंडिया को जो उसका जीडीपी है उसको मजबूत कर रहे हैं। यहाँ से हर महीने एक सैलरी, एक इनकम भेजते हैं, जिससे हमारा देश आगे बढ़ता है। मगर उसी देश में मुसलमानों के साथ, गरीबों के साथ, अनुसूचित, शोषित, अति पिछड़ा सबके साथ ऐसे जुल्म होता है ना कि बताया नहीं जा सकता है। जब भी देखिए तो उनके साथ मोह मिलचिक होता है, उनके साथ कभी कभी ऐसे ऐसे हालात आ जाते हैं कि आपको खबर सुनने के बाद आपका दिल रो पड़ेगा। क्या यही हिंदुस्तान है और यही हमारा आजाद देश है, जहां पर है ना अपना अधिकार मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए जान की बाजी भी लगाना पड़ेगा और जान भी कुर्बान करना पड़ेगा? यही हिंदुस्तान है मेरे दोस्त। इसलिए आप सबको दायित्व बनता है, आज की डेट में जहां भी जुल्म होता है, अपना मोबाइल उठाइए, उसमें अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और सोशल मीडिया पर डालिए। इससे क्या होगा, आज जो नेशनल मीडिया है, जहां भी सरकार के पक्ष में आप बात कीजिएगा, आपकी तारीफ ऐसे करेगा जैसे लगेगा कि आपने है ना हिंदुस्तान को आजाद करा दिया। अगर वहीं पर सरकार के खिलाफ सरकार से सवाल पूछ लिया, और जहां पर भ्रष्टाचार है, जहां पर बेरोजगारी है, जहां पर है ना बहुत ज्यादा है, सरकार की नाकामी हो रहा है, अगर वहां पे आपने वीडियो बना दिया, उस बात पे आपने बात बोल दिया, फिर देखिए क्या होता है आपके साथ। फिर आपके साथ क्या होता है आपको भी पता नहीं है, और हमको तो लग रहा है ना भगवान अल्लाह खुदा को भी नहीं पता होगा, जो ऐसे करना हमें कर देंगे आपके साथ। अभी हमारे जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट में एक हमारे मुस्लिम भाई जो यूपी से बिलोंग करते थे, मेरे दोस्त, उसको हिम्मत को दाग देना चाहिए। पहले दिन से उसने खिदमत करना शुरू किया, सिर्फ इस सोचकर कि हमारे देश के युवा है और इस देश के युवा को ऐसे बर्बाद होने नहीं देंगे हम। अगर हम पढ़े लिखे नहीं है, हम एजुकेशन पे नहीं है, तो हम देश के नागरिक के हिसाब से उसका है ना मदद करेंगे और उसको हम सपोर्ट करेंगे। बट सरकार को ये नाकामी और ये सपोर्ट बहुत बुरा लगा। एक मुसलमान होके तुम सपोर्ट करोगे, एक मुसलमान होके तुम जंतर मंतर पे है ना युवा को तुम साथ दोगे,
तुमको अरेस्ट कर लेगा। उनके परिवार को इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया। उनके बहन को भी उठा लिया, उनके है ना बहन के है ना ससुर को भी उठा लिया, उनके अब्बू को, उनके भाई को, सबको उठा लिया। ये है हिंदुस्तान, क्योंकि उसने अच्छा पहल किया और जो हो सका अपनों से वो उसने मदद करने की कोशिश किया और सेवा करने की कोशिश किया। और उसी का रिजल्ट है कि सरकार ने उसको किडनैप कर दी, सरकार ने उसको बहुत परेशान किया और साथ में फोन करके उनको बताया, बोला कि अब तुम जल्दी आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे परिवार को छोड़ा नहीं जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये हिंदुस्तान है। अब पता ना, हम वीडियो बना रहे हैं और हम तो एक ही बात करते हैं कि हम तो जब तक रहेंगे, जब तक हमारे जिसमें सांस रहेगा, सच बोलेंगे, सच बोलेंगे। भले किसी को बुरा लगे या ना लगे, सरकार के खिलाफ है, जो भी सरकार रहेगा उसके अगर वो गलत करेगा, कुछ गलत फैसले लेगा तो उस पर हम बोलेंगे। भले जिसको जो करना है वो करे, मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिंदगी फिरौन की जिंदगी नहीं है, ये इंसान हूं, हवा लगेगा फूट जाएगा। तो इसलिए जो वक्त है और जब तक इसमें सांस है, चल रहा है, बोलना चाहिए हर इंसान को। मगर कुछ आदमी को हमारे वीडियो से, और हमने ईरान और इजराइल और अमेरिका के जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में वीडियो बनाया, तो कुछ चपलोस आदमी ने, कुछ है ना, मेरे को कमेंट में ऐसे उल्टे सीधे बातें कर रहा है। मैं बोला तुम्हारी मर्जी है, तुम जो बोलो, हमारी मर्जी है, हम बोल दिए, हमारा मर्जी था और हमने जो देखा, जो सच देखा, मैंने बोला और उस पर वीडियो बनाया। अब तुम्हारी मर्जी है तो उस कमेंट में गाली बको, अब तो उस कमेंट में है ना जो मर्जी है ना बोलो, मैं कुछ नहीं बोल सकता, उस पर रिप्लाई मैं नहीं कर सकता। बस ओके बाय 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 ऐसे करके मैं अपना उस कमेंट को जवाब दे देता हूँ। बाकी बात उसकी मर्जी, हम तो उस पर ज्यादा है ना टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मेरे दोस्त, आपके पास टाइम है, आपके पास वक्त है, तो आप जो भी बोलिए, हक बोलिए, सच बोलिए और कानून के और संविधान के दायरे में रह के बोलिए, क्योंकि सच बोलने से आपका नुकसान नहीं होगा, सच बोलने से आपका फायदा होगा। आप रहे न रहे मगर आपका आवाज भी जिंदा रहेगा। और पहले के जमाने में इतिहास लिखा जा रहा था, मगर आज के डेट में, अभी जो सोशल मीडिया का जमाना है, आपको बोल दीजिएगा, आपके साथ कुछ हो भी जाएगा तो ये मोबाइल आपके पास नहीं रहेगा, मगर पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में घूमता रहेगा आपका आवाज। इसलिए मैं वो कहना चाहता हूँ कि आप अपना मोबाइल उठाइए, जहां भी जो भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। बस मैं ये इतना ही कहूंगा, क्योंकि मैं तो वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, मगर हालात और परिस्थिति ने मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना वो किया कि मुझे लास्ट में मोबाइल उठाकर वीडियो बनाना शुरू करना पड़ा। और जिस दिन से मैंने मोबाइल उठाया हूँ, सरकार की नाकामी हो, सरकार की सफलता हो, उसी पे मैं बात करता हूँ और किसी चीज पे बात नहीं करता हूँ। उसके लिए मुझे नुकसान भरना पड़े या फायदा हो, उसको मैं पीछे नहीं जाता हूँ, उसके आगे नहीं जाता हूँ। बस जहां सरकार गलत करेगा, या विपक्ष हो या जो भी आदमी हो, चाहे नेता हो या है ना लोकल आदमी हो, उसके खिलाफ जो गलत होगा मैं उसके खिलाफ बोलूंगा और बोलता रहूंगा। किसी आदमी को बुरा लगे या भला लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे को, क्योंकि आपकी हिंदुस्तान आजाद है, आपकी जो मर्जी है आप सवाल से पूछिए, सरकार से सवाल पूछिए या विपक्ष से सवाल पूछिए, या जहां भी जुल्म हो रहा उससे आप सवाल पूछिए। और आप नहीं पूछिए, हमारा है, हम हिंदुस्तान के रहने वाले, हमारे हम मर्जी है, जहां गलत होगा हम सवाल पूछेंगे, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, चाहे आम आदमी हो, जो जुल्म करेगा उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। यही इंसान का तकाजा है, इंसानियत का तकाजा है। अभी जो हम लोग बिहार डिटेल फैक्ट्री में जुड़े हैं, और उस बिहार डिटेल फैक्ट्री में जुड़कर अभी उसको BDF 20 न्यूज भी चलाया जा रहा है। और उससे क्या होता है कि वो जो न्यूज बना है वो सिर्फ जमीन से जुड़ी हुई हालात दिखाएगा, जमीन से जुड़ी हुई बात बताएगा। अब जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज था, वो कभी होता था कि आपको मैच पकड़ने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करना पड़ता था, बहुत सारे रुपये खर्च करना पड़ता था, मगर वो उसमें क्या है, आप अगर अच्छा बोलना जानते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे एजुकेट है, अगर बोलना भी जानते हैं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कमजोर भी है, अच्छा बोलना जानते हैं, तो आप BDF न्यूज उठाइए और हिंदुस्तान की, बिहार की आवाज है ना बनिए, और बिहार की हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए। इसलिए हम लोग भी शामिल हुए हैं, और उन्हीं का तकाजा है, उन्हीं का नतीजा है कि अभी मोबाइल उठाकर जो भी हो रहा है, जो भी हमारे समझ में आ रहा है कि इस पे बात करना चाहिए, इस परिस्थिति को है ना दिखाना चाहिए, तो उस पर बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग को लगता होगा नहीं गलत है, तो आपकी मर्जी कि गलत है, पर मेरे हिसाब से सही हो रहा। और हमारे दोस्त भी आ गए हैं, तो देख लीजिए, आ रहे हैं, वो आएंगे, फिर उनसे गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, मार्केट जाएंगे। तो मलेशिया में तो बस इसी तरह टाइम पास कर देता हूँ, समझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही जबरदस्त शायरी सुनाऊंगा, और बहुत ही गजब गजब की शायरी होगा, उसको जरूर सुनिएगा। ये दूसरा पार्ट है, और तीसरा पार्ट में बहुत ही जबरदस्त शायरी लेके आऊंगा। ओके दोस्त, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मैं आपको मलेशिया का पूरा बायोडाटा दिखाता हूँ, मलेशिया और जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ की व्यू दिखा रहा हूँ गाइस।
ये लोग आ रहे हैं, बंद कर दिए हैं, आवाज बंद कर दिया। मैं इसको वीडियो तो बना ही लूंगा, जो होगा देखा जाएगा। ये व्यू और ये वीडियो, ये मलाई बात हो रहा है, मलाई में बात हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं।